स्वयं की उन्नति करने के लिए हमें योग युक्त बनने की जरूरत है। सिवाय योग के हमारी उन्नति नहीं होगी। रोज की मुरली में बाबा एक अटेंशन देता है, क्या बच्चे आत्मा समझ करके मुझे क्या करो, याद करो। हर मुरली में बाबा ये शब्दों के ऊपर अटेंशन देता है, क्योंकि याद के बिना हमारी स्वयं की उन्नति नहीं होगी। जैसे बच्चों को कुछ भी खिलाओ, उसके मम्मी पापा से बिछड़ गया, कुछ भी खिलाओ, आइसक्रीम खिलाओ, क्या बोलता है, मुझे मम्मी से मिला, मुझे पापा जी से मिलाओ। आप आत्मा को जब तक परमात्मा से मिलन नहीं होगा, उसकी जन्म जन्मांतर की प्यास नहीं बुझ सकती। इसलिए जितना योग लगाएंगे, दुनिया से वैराग आएगा, विकारों से वैराग आएगा। जैसे कोई जिलेबी खाता है, उसको मुरमुरा दो, मुरी कहेगा नहीं नहीं अब मैं जिलेबी खाई, मुझे नहीं चाहिए। इसी तरह जिन्होंने परमात्मा के मिलन का आनंद लिया, उसको विकारों का सुख, संसार का सुख सारा फीका लगता है। अगर मुझे इतना मैं ज्ञान में चलता हूँ, योग लगाता हूँ, लेकिन तो भी मेरे संस्कार नहीं बदल रहे, मुझे दुनिया से वैराग नहीं आ रहे, मैंने जिलेबी की टेस्ट नहीं किया, मैंने योग का अनुभव नहीं किया। केवल ज्ञान में चलने से नहीं चलेगा, योग की टेस्ट लो। इसलिए हमें या ऐसे कार्यक्रम रखते हैं, क्यों? ताकि योग की टेस्ट आने के लिए, योग की अनुभूति करने के लिए। पर्सनल भी कभी कभी सप्ताह में आपके पास शनिवार छुट्टी होती है, तो क्या करो, अपना टाइम निकाल करके घर में एकांत में बैठ करके तपस्या करो। मैं जब सर्विस करता था, पढ़ाई करता था शुरू में, उसी समय संडे के दिन सारा कारोबार छोड़ करके सवेरे से लेकर के कोई पाठशाला में जाकर के एकांत में अकेला योग करता था। 8 दिन मुझे वो योग बल काम आता। योग बल, योग से द्वारा ही कर्मेंद्रिय जिद बनेंगे, कर्मातीत बनेंगे, विकर्माजित बनेंगे। योग से ही सोन्नति होगी। जो योग युक्त होगा, उसके वाणी में बल आता है, दृष्टि में बल आता है, कर्मों में बल आता है। और खास तो अमृत वेला का योग बड़ा जरूरी है। अमृत वाला कौन कौन उठता है, हाथ खड़ा करो। चल, लगभग सारे लोग उठते हैं। लेकिन अमृत वेला का चुपचाप आपका कोई वीडियो बनाई जाए अमृत वेला के योग का, और वही वीडियो आपको 10 बजे आपको दिखाया जाए सवेरे का आपका अमृत वेला का वीडियो। क्योंकि मैंने किया है ऐसा, दीवार के सारे बैठे, मुख खुला, आंखें बंद है। 2 बार मच्छर अंदर भी गया और बाहर गया है, पता भी नहीं चला। तो ऐसा योग करेंगे तो उन्नति होगी, आत्मिक स्थिति बनेगी। इसीलिए योग केवल उठ करके बैठो नहीं, लेकिन विधि से योग करो, आंखें खोल के योग करो। जैसे कोई घर में मेहमान बुलाओ, मेहमान बहुत बड़ा है, आपका स्नेह ज्यादा है, उसके साथ प्यार है, इसलिए आपने 10 काम छोड़ के आया। लेकिन जब मेहमान घर में आया, अंदर से दरवाजे की खिड़की लगा करके, चिटकीने लगा करके सो जाओ। वो बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजा नहीं खोलो, अब उसको कैसा लगेगा, अरे ये लोगों ने मुझे बुलाया, इनका काम है, मैं 10 काम छोड़ के आया। फिर देखा अंदर से बंदा वो चला जाएगा अपने काम करने के लिए। फिर फोन करो, क्या बात आप आए नहीं? कहेगा मैं आया था, बेल बजाई थी, घंटी बजाई थी, आप अंदर ही थे। नहीं प्लीज जरूर दोबारा आओ। आया, फिर बेल दरवाजा बंद किया, फिर सो गए। फिर फोन करो, कहेगा कभी नहीं आऊंगा। इसी तरह अमृत वाला उठेंगे, बाबा को निमंत्रण देंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा आ जाओ, हम आपसे बातें करना चाहते हैं,
हम बातें करना चाहते हैं, बातें करना है, बातें करना। अब बाबा को तो निमंत्रण दिया, दरवाजे खिड़की बंद, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर ले जो भगत तो उनसे हो। और गया भी नहीं कहीं, गया होता तो 4 लोग उठा के लेके जाते, अंदर ही बैठा है घर के अंदर, आंखें दरवाजे खिड़की बंद है, इसलिए आंखें खोल करके बैठो। और केवल खोल के भी नहीं तो कहीं क्या करेंगे, अमृत वाला योग करेंगे, बाबा के फोटो की तरफ देखते रहेंगे, कुछ बात नहीं कर रहे ऐसे, फिर घड़ी में देखेंगे अब कब तक देखना। अब कोई घर में मेहमान आया, उसके चेहरे की तरफ देखते रहो, फिर घड़ी की तरफ देखते रहो, वो कहेगा भाई क्या बात है, बोली नहीं, वो क्या बताओ क्यों बुलाया। उसको लगेगा शायद इनको कहीं जाना है, घड़ी दिखा रहे मैं चलता हूं। मैं कई बार जब क्लास कराता हूं ना, तो कई माताएं क्या करते हैं, क्लास सुनते सुनते घड़ी की तरफ देखेगी, हम समझ गए इनका कोटा पूरा हो गया, अब इनकी बुद्धि बाहर उठेगी। इसलिए अटेंशन से बैठो, आंखें खोल के बैठो। कई क्या करेंगे, योग करेंगे, शुरू करेंगे, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, अब जा रहे चांद सूरज तारागण के पार, अब तारागण के पार से झुटका लगा देंगे, नीचे हड्डी गुडी टूट जाएगी, नीचे ऊंचाई पर जा रहे हैं, कोई पेड़ पर चढ़े और वहां से झुटका लगे, हड्डी गुडी टूट जाएगी। इसलिए अटेंशन से योग में बैठो। एक कुमारी ने मुझे क्वेश्चन पूछा, कहता भाई साहब मैं अमृत वाला उठती हूँ लेकिन परम धाम में नहीं जाती। हमने कहा क्यों? कहते उसी समय हमारे घर के ऊपर बहुत अंधेरा होता है। मैंने कहा अंधेरे में कोई भूत थोड़ी पकड़ेगा आपको, शरीर तो नीचे है, रूम के अंदर है। एक कुमार कहता है भाई साहब मेरे अमृत वाला नींद ही नहीं खुलती। मैंने कहा अलार्म लगाए करो। कहता अलार्म लगाता हूँ लेकिन सुना ही नहीं पड़ता। हमने कहा क्यों? कहता मैं सोने के लिए परमधाम में जाता हूँ ऊपर, और मेरा अलार्म तो धरती पर बेड पर होता है, अब इसीलिए इतना लंबा डिस्टेंस है, इसलिए सुनाई नहीं पड़ता। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते। बाबा कहते हैं रोज मैं तुम्हारे घर में आता हूँ, तो बाबा आपके घर में आता आपको दिखाई पड़ता है आप लोगों को? हाँ, बाबा आपके घर में आता है, रोज दिखाई पड़ता है आप लोगों को? बाबा को देखने के लिए होश में बैठने की जरूरत है। अगर कोई बेहोश में बैठेगा कैसे दिखाई पड़ेगा? कोई अगर शराब पी करके गटर में पड़ा है और उसको कोई कहेगा 10 रुपए ले लो, घर में जाकर सो जाओ, वो क्या कहेगा? मैं राजा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब गटर में गिरा है, क्या समझता है? राजा। इसी तरह आज हम भी विकारों के गटर में पड़े। रोज बाबा करके कहता है बच्चे कुछ चाहिए, लेकिन हम अमृत वाला झूम रहे होते हैं, कुछ नहीं चाहिए मैं राजा हूं। कई तो दिन में झुकते रहते हैं। मैं जब बैठता हूँ ना, अभी मैं इसी टूर में मेरा हुआ, अभी सामने वाली माता सोई नहीं और मैं ये क्लास कर रहा हूँ। मैंने 10 मिनट में पूरा किया। मैं बोला बहन जी मेरी तबीयत थोड़ा ये है, मैं चलता हूँ। फिर आखिर मेरे को उस माता को उठा करके मैंने पीछे बिठाया। हमने कहा मैं अगर रात में भी सोए भी, दिन में रेस्ट भी करते हैं तो भी नींद आती। ये नींद आना मतलब अटेंशन की कमी है। रात को ट्रेन जा रही 2 बजे, चाय वाला चाय करके झुटका लगाता है। उसको पता अब 40 रुपए मिलेंगे चाय बेचूंगा तो पैसा दिखता है। इसी तरह जब हम योग में बैठे हैं, उसी समय आज बाबा मेरा भाग्य बनाने वाला है, एक जन्म की प्राप्ति देगा, इसको याद करो। योग में नींद नहीं आई। इसलिए योग केवल बैठना, टाइम गिनने वाला योग नहीं चाहिए। विधि पूर्वक शक्तिशाली, तब आप
सारा दिन कहीं भी आकर्षित नहीं होंगे। अगर योग का अनुभव नहीं करेंगे तो हमारे संस्कार नहीं बदलेंगे, आत्मिक स्थिति नहीं बनेगी, स्वयं की उन्नति नहीं होगी। इसलिए विधि से योग लगाना। तो योग की विधि क्या है? आजकल मोबाइल का जमाना है, मोबाइल को चार्ज कैसे करते हैं? आजकल मोबाइल तो बड़ी बड़ी माताओं के पास भी होता है, सभी माताओं के पास भी मोबाइल होता है। और मोबाइल चार्ज करते कैसे करते सबको पता है। कहीं रोड पर डाल दो चार्ज होगा, बगीचे में डाल दो चार्ज होगा। मोबाइल को चार्ज करने के लिए प्लग के पास लाते हैं। कहाँ लाते हैं? प्लग। इसी तरह ये शरीर हमारा क्या है? मोबाइल है, आत्मा उसकी बैटरी है। तो आत्मा रूपी बैटरियों को चार्ज करने के लिए बाबा ने जगह जगह पर प्लग के पॉइंट बनाए। ये सेंटर्स क्या है? प्लग है। हमें दिन में एक बार अपने शरीर रूपी मोबाइल को कहाँ लाना है? प्लग के पास, सेंटर पर। अच्छा, मोबाइल को प्लग के पास रख दिया, उसकी तारे डाली नहीं, नजदीक रखा है, चार्ज होगा? केवल यहाँ लाने से चार्ज नहीं होगा। यहाँ लाने के बाद मन बुद्धि कहाँ लगा दो? बाबा के पास। अच्छा, एक तार डाली, दूसरी बार है तो भी चार्ज नहीं होगा। दोनों भी तारे डालना है। अच्छा, दोनों तारे डाली, मोबाइल को प्लग के पास ला कर रखा, लेकिन उसका बाजू का बटन रात भर बंद था, होगा चार्ज? नहीं होगा। स्विच चालू करो। इसी तरह हमें भी क्या करना है? यहाँ आकर के स्मृति का स्विच चालू करो। बाबा ने मेरे पर क्या उपकार किया, बाबा ने मुझे क्या से क्या बनाया। कुछ उपकार है बाबा के आप लोगों के पर? हाँ? अगर एक भी उपकार को याद करो, आंखों से आंसू आएंगे। अगर समझो एक व्यक्ति गटर में गिरा है, लोग थूक के जा रहे हैं, सड़ रहे हैं, वो गल भी रहा है, अंदर गटर में गंदगी भी गिरा है, लोग आ रहे जा रहे, कोई देख भी नहीं, नाक पड़ रहे, ऐसे जा रहे। एक व्यक्ति आया, उस गटर में उतरा, उसने ये नहीं सोचा मेरे कपड़े खराब हो जाएगी, बीमारी लग जाएगी, कुछ नहीं सोचा, सीधा उतरा, उसी गटर से उसको निकाला, सीधा गले लगाया। भले उसके कपड़े गंदे कैसे में, तो भी गले लगाए, उसको आंसू पोंछे, अपने हाथ से उठा करके एसी गाड़ी में रखा। ये भी नहीं सोचे मेरी गाड़ी खराब हो जाएगी, घर में लाया, अपने हाथ से उसके कपड़े चेंज कर रहा है, नहला रहा है, धुला रहा है, मालिश पालिश कर रहा है। क्या गटर में गिरा हुआ व्यक्ति कभी भूलेगा उसको? कहेगा मैं जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता, इसने मुझे चेतान दिया। आज हम भी 63 जन्मों से विकारों के गटर में गिरे थे, किसी ने उठाया? उठाने के तो छोड़ो, और ये लात मार करके गिराया, मैंने शादी की, तुमको करनी पड़ेगी, नहीं तो हमको लोग क्या बोलेंगे? वो तो मैं खुद गिरा हूं, तुमको भी गिरा कर छोड़ूंगा। बाबा ने परम धाम से आया। कहाँ परम धाम, कहाँ इनरवा आपका गांव, कहाँ गली में रहते थे, लेकिन भगवान ने जब ऊपर से निकला, आपके पास आने का पहले संकल्प लेके चला। 7 दिन तक नहलाया, रोज मालिश पालिश कर रहे हैं, कितना बड़ा उपकार है। याद रखना, जो इस ब्रह्मा कुमारी में आएगा, ज्ञान योग सीखेगा, उनका नाम जब तक ये सूरज चांद रहेगा, उन लोगों का नाम अमर रहेगा। अभी भी हनुमान गणेश कौन है? जिन्होंने 5000 साल पहले परमात्मा के कार्य में मदद की। तो आज कितना उसके उपकार है। आज 1 घंटा पढ़ाई पढ़ते हैं, प्राप्ति कितनी है? अगर बच्चों को IIT में एडमिशन मिला तो क्या बांटते हैं? लड्डू पेड़ा। नौकरी नहीं मिली, केवल एडमिशन मिला है। तो आपको एडमिशन कहाँ मिला है?
प्रिंस प्रिंसेस के कॉलेज में। तो आप लोगों ने कभी लड्डू पेड़ा बांटा है? याद रखना, जो इस ब्रह्मा कुमारी में आएगा, भले ज्ञान योग करते करते बुराई के संस्कार के वश होगा तो भी सत्युग में जरूर जाएगा। कृष्ण अर्जुन को कहता है, हे अर्जुन, ये युद्ध करते करते तुम भागो नहीं, युद्ध करते करते तुम हार भी जाओगे तो भी स्वर्ग में जाओगे, अगर जीत जाओगे ऊंचा पद मिलेगा। इसलिए इस ज्ञान को कभी छोड़ना नहीं। अगर हार भी गए, कुछ भी हुआ, अंत तक आते रहो, ज्ञान सुनते रहो, स्वर्ग में जरूर जाओ। कितना बड़ा उपकार है। इसलिए स्विच चालू, अच्छा स्विच चालू किया, तारे डाली, दोनों भी डाली, लेकिन तार प्लग में डाल रहे फिर निकाल रहे, डाल रहे निकाल रहे, तो क्या बैटरी चार्ज होगी? कैसी होगी? इसी तरह कोई माता योग लगाने के लिए आ रहे हैं, आते आते रास्ते में देखा बहुत अच्छा सब्जी वाला जा रहा है, सब्जी लेकर के, फिर सोचे वाह कितनी अच्छी सब्जी है, चलो आज शाम को इसकी सब्जी बनाते हैं। फिर ऐसा करके फिर सोचिए दुकान वाला तो यही है, कहाँ जाएगा? पहले जाकर के मुरली सुनेंगे, क्लास सुनेंगे, फिर आकर के जाते सब लेके जाएंगे, यहाँ आकर के बैठे लाल लाल चल रहे, गीत बज रहे, शुरू करके मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप। फिर सोचे अरे झोला तो लाए नहीं, थैला तो लाए नहीं, सब्जी कैसे लेके जाए? तार प्लग से निकल गई। फिर कहेंगे ठीक है, उसके पास तो प्लास्टिक का झोला तो होगा ही, उसमें लेके जाएंगे। फिर कहेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप। फिर सोचे अरे घर में तो मेहमान आने वाला था, मैंने सोचा था उसके लिए छोले चने बनाओ, लेकिन रात को तो भिगो ही नहीं, चलो छोले कुछ और बना देंगे। फिर कहे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप। फिर सोचे अरे गैस के ऊपर जो दूध रखा था, उस दूध को मैंने गर्म करने के लिए रखा था, गैस कम किया या बंद किया है, कम किया या बंद किया है, तो चलो छोड़ो बाद में देख ले, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप। लाल लाइट की सफेद लाइट हो गई, का टाइम पूरा हो गया। सामने वाला बैठने वाला क्या समझता है, वहां इन्होंने आधा घंटा योग किया, लेकिन इनका योग कहाँ था? वो सब्जी वाला योग या छोले वाला योग, बाबा वाला योग नहीं था। तो ऐसा योग करेंगे आत्मिक स्थिति कैसी बनेगी? इसलिए योग करते समय विधि से योग करो। योग में दो चीजें काम आते हैं, मन, दूसरा बुद्धि। तो बुद्धि क्या है? कई तो क्या समझते हैं, जब हम योग में बैठते तो मेरी आत्मा निकल कर जाती नहीं। क्या योग में आत्मा शरीर से निकल कर बाबा के पास जाती है? क्योंकि कई आजकल यूट्यूब में, पीस ऑफ माइंड में, कई टीवी में क्या देखते हैं, योगी बैठा है, बैठते ही बिंदी निकली करके ऊपर गई, बाबा के पास गई। लेकिन हम जब बैठते तो हमारा कुछ जाता ही, लगता हमारा योग लगता ही नहीं। हमारे शरीर से आत्मा निकल करके योग में नहीं जाती ऊपर। अब मैंने मोबाइल का एग्जांपल दिया, जब मोबाइल को चार्जिंग में लगाया तो क्या बैटरी निकल करके प्लग में घुसने के लिए गई? बैटरी कहाँ है? मोबाइल में। तो प्लग में कौन गया था? तारी गई थी। इसलिए मन बुद्धि जाते। समझो, मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूं। इसी समय मैंने आपको कहा कि आप ओम शांति भवन के सामने खड़े हैं। मधुबन का ओम शांति भवन सबके आंखों के सामने आ गया। पीछे पहाड़ी है। ओम शांति भवन को कलर दिया है सफेद, बीच में घड़ी है, दो साइड पर योगी के गुंबज बने, बीच में से सीढ़ी है, उस सीढ़ियां चढ़कर के ऊपर जा रहे हैं। जैसे अंदर गए, ओम शांति भवन के अंदर एक स्वर्ग का मॉडल बना हुआ है, उसको देख करके आप ओम शांति भवन के अंदर प्रवेश किया। साइड पर सर्व आत्माओं का पिता का चित्र, बाजू में रासलीला वाला चित्र, बीच में शिव ब्रह्मा बाबा का चित्र है। वो देख करके आप पांडव भवन के गेट में गए। गेट में जाते ही कृष्ण का गोले वाला चित्र है। वहां से आप प्रकाश स्तंभ पर गए, शांति स्तंभ पर गए। शांति स्तंभ ब्रह्मा बाबा का अंतिम संस्कार वही किया।
बहुत साइलेंस है वह। लिखा है पवित्र स्तंभ, ज्ञान स्तंभ, आप उसको 2-3 चक्कर लगा रहे हैं, शांति स्तंभ। वहां से आप झोपड़ी की तरफ जा रहे हैं, झोपड़ी की तरफ जाके हिस्ट्री हॉल है, मेडिटेशन हॉल है, उसको उसके बाजू में से जा रहे हैं, सामने एक झूला रखा हुआ है जहाँ ब्रह्मा बाबा बैठते थे। जैसे झोपड़ी में प्रवेश किया, एक गदीला रखा हुआ है, तकिया भी, जिसमें ब्रह्मा बाबा बैठ करके बच्चों को पत्र लिखते थे। वहां से आप बाबा के रूम में गए, जहाँ नीला सा ट्रांसलाइट लगा हुआ है। एक बाबा की बाजू में खटिया भी है, जिसमें बाबा रेस्ट करते थे उस खटिया पर। वहां से आप नीचे ज्ञान सरोवर में आए। ज्ञान सरोवर, ज्ञान सरोवर के किचन के सामने खड़े। वहां से पीस पार्क में गए, पीस पार्क जहाँ ओम का बना हुआ है, वहां से गुरु शिखर की तरफ देख रहे। वहां से आप नीचे शांतिवन में आए, प्रकाश स्तंभ के ऊपर, दादी प्रकाश मणि का स्तंभ। वहां से आप डायमंड हॉल में गए, जहाँ अव्यक्त बाबा का मिलन होता था। सारी हॉल में सब भाई बहन बैठते थे, तो गुलजार दादी, बड़ी दादी, सारे जानकी दादी, सारे आते थे पीछे से, फिर बैठते थे, फिर गीत बजता था, हम उड़ के चले जाएंगे। फिर बाबा आता था, फिर बाबा वो दृष्टि देता था, उस समय का दृश्य याद करो। उसके बाद आप वो मिलन करके तपस्या धाम गार्डन में गए। वहां से पीछे मुड़ के एक पहाड़ी पर देखा, जहाँ ओम शांति लिखा हुआ है सफेद अक्षर से, सुनने से। ये सारी बातें दिखाई पड़ी आप लोगों को? हाँ, दिखाई पड़ा? तो क्या आत्मा निकल करके गई थी वहां? कौन गया था? आपकी आंखें मुझे देख रहे, कान यहां सुन रहे, तो वहां कौन गया था? बुद्धि। इसको कहते हैं बुद्धि। बुद्धि वह गई थी, और जब बुद्धि वहां चला जाता है, मन भी निकल जाता है। जब मन बुद्धि वहां है, वो है असली आपका योग। आप माउंट आबू में लगा। ऐसे ही यहां बैठे बैठे भी मन बुद्धि से ऊपर जाना, चांद सूरज तारागण के पार, वहां ब्रह्मा बाबा बैठे हैं। जैसे आप नीचे से आते ही ब्रह्मा बाबा खड़े हो जाते हैं, और बाबा ने आपको गले लगाया, वो अनुभव करो। फिर सामने बिठाया, फिर दृष्टि दी, फिर बाबा ने मस्तक के ऊपर हाथ रखा, प्रकाश का शरीर लुप्त हो गया, मैं एक आत्मा फिर परम। इस दृश्य को देखना ये, लेकिन ये दृश्य कौन बना सकता है? जिसकी बुद्धि स्वच्छ है, जिसका मन हल्का है, वही दृश्य। आंखें नहीं देखती, देखती कौन है? कौन देखता है? बुद्धि। कान नहीं सुनता, सुनता कौन है? बुद्धि। एक बार एक माता जी अकबर नमाज पढ़ रहे थे चद्दर बिछा करके। उसी समय माता जी उस चद्दर के ऊपर चली। अकबर को गुस्सा आया, आवाज करके बुलाया, आई। 2 घंटे के बाद आई। अकबर ने इसको बुलाया, कहा कि तुम अंधी हो, गूंगी बहरी हो? माता जी हाथ जोड़ के कहते, महाराज जी मैंने क्या भूल की? कहा कि मैं 2 घंटा पहले नमाज पढ़ रहा था, तुम चद्दर के ऊपर से गई। वह हाथ जोड़ के कहते, महाराज जी गई होगी, क्योंकि उस समय मेरा ध्यान यहाँ नहीं था। कल मेरा बच्चा स्कूल में गया था, वापिस नहीं आया, थोड़ा बरसात आई थी, तो मुझे चिंता लगी कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हुआ होगा, कहीं कुछ कोई लेके तो नहीं गया होगा। रात भर मेरा ध्यान उस बच्चे में था, और जाते समय मेरा पूरा ध्यान बच्चे में था। लेकिन जब गई, वो दोस्तों के पास रात को सोया था, मेरा ध्यान ठिकाने पर आया, इसलिए मेरे से गलती हुई, माफ करना। लेकिन कहते हैं मेरा ध्यान तो मेरे बच्चे में था, लेकिन आप तो अल्लाह को याद कर रहे थे, आपने मुझे कैसे देखा? इसका मतलब आपका ध्यान अल्लाह में लेता है, आपका ध्यान मेरे में। कितनी बड़ी बात। आज हम योग लगा रहे हैं, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ,
बच्चे ने थाली गिराई, कहेंगे बेटा तुमने क्या गिराया, थोड़ा ध्यान से लेना। अगर थाली का आवाज आया इसका मतलब आपका योग नहीं लगाता, आपकी बुद्धि ऊपर नहीं गई थी, यही थी। भक्ति मार्ग में ये क्या, हमारा जब रे राम 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 राम, देखना भाई बिल्ली डूबना पे राम 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 राम। इसलिए ध्यान बुद्धि विधि पूर्वक लगाओ, और जो विधि से योग लगाता है वो अपना स्वयं का उन्नति करता है। उसके बाद सहन शक्ति, धैर्यता, मान अपमान निंदा स्तुति से समान कर्म योगी बन सकता है। दो प्रकार के योग होता है, एक होता है बैठ करके योग, दूसरा होता है कर्म का योग। हमें दोनों भी कला सीखनी है, कर्म में भी योग लगाना है, बैठक योग भी लगाना है। कर्मों में योग लगाने के लिए आप कभी भी ये नहीं कहो कि हम नेपाल के हैं। हम अपने को क्या समझते हैं, हम तो नेपाल के, इनरवा के, पिछले जन्म में इनरवा के थे, नेपाल के थे, अभी कहाँ के, माउंट आबू के। कहाँ के, माउंट आबू से यहाँ आपको बाबा ने भेजा है। घर में नहीं रहते हो, कहाँ रहते हो, घर नहीं, आपका घर एक सेवा केंद्र है। जैसे बहनें सेंटर पर रहती हैं तो आप लोगों से प्यार करते, खिलाते और पिलाते हैं, लेकिन आप लोगों के साथ लगाव नहीं है, उनका प्यार है। इसी तरह ये समझो कि ये पति के साथ मेरा इस जन्म का बहुत कार्मिक अकाउंट है। तो बाबा ने मुझे कहा कि तुम उसके पास जाना, उसको दिल से सेवा करना, उसका कार्मिक अकाउंट चुक्त करना। बाकी मेरा पति से कोई लेना देना, बस उनका इस जन्म का कार्मिक अकाउंट है, इसीलिए मैं उसके पास हूँ। इस भाव, घर में नहीं रहते, सेंटर पर रहते। ये समझो जैसे हनुमान को लंका में भेजा था, किसी ने भेजा था, हाँ, सीता को ढूंढने के लिए भेजा था। और वो जा करके ये नहीं सोचता अरे राम के पास तो कुछ भी नहीं, वनवासियां हैं, रहने का मकान भी नहीं, यहाँ तो कितना अच्छा सोने का महल है, चलो यहीं डेरा डालो, सोचा। इसी तरह आप लोगों को बाबा ने यहाँ नेपाल में इसीलिए नहीं भेजा ये 2-4 मंजिल घर बनाओ, पैसा कमाओ, बैंक बैलेंस रखो, इसके लिए नहीं रखा। आपको इसलिए भेजा है या आत्मा रूपी सीताओं को ढूंढो, उनको बाबा का संदेश दो, ये मेरा मुख्य काम है। ये हमारा ये मुख्य काम है। जब भी आप खेती में जाते हैं, दुकान में जाते हैं, ये नहीं सोचो कि खेती में दुकान में जा रहे हैं, सीताओं को ढूंढने के लिए मैं हनुमान जा रहा हूँ। इस नशे से चलो, मैं हनुमान जा रहा हूँ, मैं आत्मा रूपी सीताओं को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। कर्मों में योग लगेगा, बाबा याद रहेगा। यह कर्म योगी बनने की, और जो कर्म योगी बनता है वो श्रेष्ठ योगी है। कर्मों में योग लगाने से कर्मों की बातें योग में याद नहीं आएगी, और आपका योग टोटल इस भट्टी से 3 बातों को अंडरलाइन करके जाना। अमृत वाला का योग अच्छा करना, क्लास के पहले, क्लास कितना बजे होती है आपके यहाँ? हाँ, मुरली कितना बजे चलती है? 6:15। तो योग कितना बजे चलता है? 6:45 बजे। आधा घंटा योग होता है मुरली के पहले। तो मुरली का योग का टाइम क्या है? हाँ, 6:45 होगा ना। मुरली कितना बजे चल, बहनों को पता है मुरली कितना बजे चलती है यहाँ की? 6, 6:15। मुझे योग कितना बजे चलता है? 5:45 बजे। लेकिन उस समय कोई नहीं आएगा। आज इस भट्टी से पक्का करके जाओ, क्लास के पहले हर एक को आकर के आधा घंटा योग करना है। जो क्लास के पहले योग नहीं करता, मुरली कोई काम की नहीं है। खेती में धान बोते हैं, खेती जानते हैं ना हम लोग, खेती का काम, धान बोते हैं, उससे पहले क्या चलाते हैं? हल चला करके तैयार करते हैं।
इसी तरह ज्ञान की मुरली सुनने से पहले बुद्धि रूपी खेती को तैयार करो। सेंटर का वायुमंडल कब बनेगा अच्छा? जब संगठन में सब आकर के योग करेंगे। आप लोग इस साल, अभी मुझे लगता है कौन सा महीना चल रहा है, अक्टूबर, इसी अक्टूबर से लेकर के अगले अप्रैल तक आप लोग क्या करो, एक नीचे एक रजिस्टर रखो नीचे, और वहाँ एक छोटी घड़ी रखो। जो 5:45 बजे आएगा अपने अपने नाम के सामने टाइमिंग लिखना। अगर कोई भूली वाली माता जिनको लिखने नहीं आता तो किसी की एक ड्यूटी लगा दो, वहाँ बैठा दो। 5:45 बजे वैसे पहले बैठेंगे। जो 5:45 बजे आएगा वो फर्स्ट नंबर, 6 बजे आएगा सेकंड नंबर, 6:15 बजे आएगा थर्ड नंबर। उसके बाद जो आता है उसका कोई गिनती में काम नाम नहीं, भले लिखो लेकिन नाम नहीं। और जो 5:45 से पहले आएंगे अप्रैल तक, उन सभी को वैशाखी समय उनको सम्मान करना नए साल में, ठीक है। आजकल मैं देख रहा हूँ सेंटर के वायुमंडल खराब होते जा रहे हैं। क्यों? क्लास के पहले योग ही नहीं करते, सीधा आकर के मुरली सुन के, उसे कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। ये कोई महात्मा के कोई सत्संग, कोई कीर्तन भजन नहीं है, ये आए और मुरली सुन के गए, कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो क्लास के पहले योग नहीं करता वो है धृतराष्ट्र। वो कौन है? धृतराष्ट्र कैसा था? अंधा था। उसको पता है कि गलत है, पता है कि मेरा पुत्र मुआ है, तो भी गलत कर रहा है। क्यों? ताकत नहीं। इसी तरह आज पता है कि ये श्रीमत नहीं है, पता है कि ये गलत है, ब्राह्मण में बनाओ, तो भी कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर नहीं, क्योंकि योग की ताकत ही नहीं। इसलिए क्लास के पहले हर एक को आधा घंटा योग करना है। इससे सेंटर का वायुमंडल अच्छा बनेगा, इससे आपकी सौन्नति होगी। हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे स्कूल में प्रेयर होती थी 15 मिनट की प्रेयर, और उसी प्रेयर जब चालू होने से पहले टीचर की प्रिंसिपल क्या करता था, सारे गेट बंद। उसके बाद जो बच्चे लेट आते थे बाहर खड़े रहते थे। उसके बाद प्रेयर करके बच्चे जाने के बाद उन बच्चों, लेट आने वाले बच्चों को बुलाता था। एक एक को इतनी पिटाई होती थी, दोबारा बच्चा जिंदगी में कभी प्रेयर मिस नहीं करता। तो हमारा भी प्रिंसिपल कौन है? शिव बाबा। वो भी देखता है, चक्कर लगाता है, अभी तो ये दौड़ रहा है, अभी तो क्लास में नहीं पहुंचा, तो अभी पिटाई नहीं करेगा। धर्मराजपुरी में आपको टेक दिखाएगा, इसी समय तू लेट आए तो ले पिटाई। प्रिंसेस का कॉलेज है, इसलिए हमें अपने हाथ में डायरी पेन लेकर के क्लास। मैं देखता हूँ दिल्ली में जब ठंडी होती है ना, मुख से धुआं निकलता है, नाक से धुआं निकलता है, और छोटे बच्चे टूट टूट करके है स्वेटर वगैरह पहन करके 6 बजे दौड़ रहे हैं। 5 पैसे की पढ़ाई, और यहाँ तो इतनी ऊंची पढ़ाई, तो भी कोई ना कोई बहाना करते, सेंटर दूर है, ये दूर है। इसलिए अटेंशन से क्लास के पहले योग करना। और दूसरा, एक तो अमृत वाला अच्छी करना है, दूसरी क्लास के पहले योग, तीसरा मुरली सुनना है। कहाँ? ऑनलाइन वाली नहीं। जो ऑनलाइन से मुरली सुनेगा उसकी पूजा भी ऑनलाइन से हो जाएगी। और ऑनलाइन वाला लड्डू से खुशबू थोड़ी आएगी। और क्लिक करेंगे, लड्डू चढ़ाएंगे, क्लिक करेंगे, तिलक जाएगा, क्लिक करेंगे, घंटी भी बजेगी। किसकी पूजा होते हैं? एक बार ब्रह्मा बाबा को दादियों ने पूछा, जब ब्रह्मा बाबा साकार में थे, बाबा 33 करोड़ वालों के लिए पढ़ाई का प्रबंध आप क्या करेंगे? तो 33 करोड़ जो द्वापर त्रेता की संख्या है, उसको आप कैसे पढ़ाएंगे, कहाँ पढ़ाएंगे? तो बाबा ने क्या जवाब दिया? बच्चे 9 लाख क्लास के रेगुलर स्टूडेंट बनाओ, 33 करोड़ वालों का पढ़ाई का प्रबंध मैं आगे चल करके करूंगा। और अब बाबा ने 10-12 साल से पीस ऑफ माइंड टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप ये सब चालू किया। किसके लिए? 33 करोड़ वाले के लिए। तो आपको 33 करोड़ में जाना है या 9 लाख में जाना है? तो पढ़ाई कहाँ पढ़नी है?
और आजकल याद रखना, यूट्यूब में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में उल्टी सुल्टी मत देने वाले भी बहुत बड़े हैं। मुश्किल से बाबा मिला है, लेकिन अगर कोई उल्टी सुल्टी बात सुनी चले जाएंगे, पश्चाताप होगा। इसलिए यूट्यूब या फेसबुक, व्हाट्सएप में कोई भी किसी का भी क्लास नहीं सुनो। जो मधुबन में क्लासेस चलते हैं, जो जाने माने महारथी, उनकी सुनो। और हर क्लास भी नहीं सुनो। आपको योग नहीं लगता, योग का टॉपिक निकालो, जो भी है सामने सुनते रहेंगे। कई तो कैसे सुनते हैं, और इसका आवाज कितनी अच्छी है, ये देखने में बहन जी कितनी अच्छी है, आवाज को देख करके देखने में हंसो नहीं। बाबा कभी कहते थे आगे चल करके ब्राह्मणों का झाड़ हिलेगा। मैं कभी सोचता था ब्राह्मणों का झाड़ कैसा हिलेगा। अचानक कोरोना काल आ गया, सब क्लास में आना बंद हो गए। अब ये मुरली तो ब्राह्मणों का भोजन है, तो बहनों ने अचानक जो ऑनलाइन में करना सीखे और अपना भोजन पहुंचाना शुरू किया। और धीरे धीरे ऑनलाइन में इतना इंटरेस्ट लगा, छोक लगा रहे, पोछा लगा रहे, मुरली सुन रहे। उनको लगा वाह, सेंटर में जाने की जरूरत क्या है। आज मधुबन की सुनो, कल ही सेंटर की सुनो, कभी काठमांडू की सुनो, सेंटर में जाने की जरूरत क्या है, ना रिक्शा का खर्चा ना कुछ। लेकिन इससे हाजिरी नहीं लगेगी, आप अब्सेंट रहेंगे। भले मुरली सुनते हैं तो भी आप अब्सेंट रहेंगे। यहाँ आकर के आपको हाजिरी लगाना है। जैसे बच्चे स्कूल में जाते हैं, उसके बाद ट्यूशन करते हैं, इसी तरह आप यहाँ उसके बाद भले सुनो। इसलिए हमें एक बार एकलव्य था, तो एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य को पूछा, मेरे को नंबर 1 चाहिए, मैं अर्जुन से भी होशियार हूँ। कहा कि तुम्हारा गुरु कौन है? कहता आप ही मेरे गुरु हैं। कहा कि मेरे सामने कभी आया नहीं, चलो मैं दिखाता हूँ। एक जंगल में पुतले के पास लेके गया। कहा कि देखो आपका पुतला, आप ही मेरे गुरु हैं। नंबर 1 नहीं दिया। नंबर 1 किसको दिया? अर्जुन को। अर्जुन सामने सिखाता और पुतले के सामने। इसी तरह ये पीस ऑफ माइंड टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये भी क्या है? पुतला। उसमें सीखेंगे, नंबर 1 नहीं जाएंगे। इसलिए नंबर 1 बनना है, यहाँ हमें सेंटर पर आकर के मुरली सुननी। और जो ये 3 चीजें करता है वो सो उन्नति करता है। सवेरे सवेरे अमृत वाला अच्छा, क्लास के पहले योग और मुरली, ये 3 चीजें करने से आत्मिक स्थिति बन जाती है और इससे हम अपनी उन्नति कर पाते। जो 3 चीजें करेगा उसको किसी के दोष दिखाई नहीं पड़ेंगे। एक 2 महिलाएं थी, ध्यान से सुनना। एक महिला रहती थी 2 मंजिल पर ऊपर, दूसरी महिला रहती थी नीचे के मंजिल पर। तो 2 मंजिल वाली महिला क्या करती है, रोज अपने घर से खिड़की से पड़ोसी के छत पर देखती है, तो छत पर वो कपड़े सुखाते हैं, उसके कपड़े देकर के पति को बुलाती हैं, कहते हैं इसको कोई अक्ल नहीं, कितने गंदे कपड़े, कितने मैले कपड़े, जब पूछ क्या हो, वो क्या साबुन लगाते हैं, क्या सब। पति कुछ नहीं बोलता, रोज बुला करके कहते जाओ पूछ क्या हो। एक दिन जब उसने उसी खिड़की से देखा तो पड़ोसी के कपड़े अच्छे दिखने लगे। फिर पति को बुलाया, कहते आज उसको कैसे अक्ल लगी, कितना अच्छा धुलाई किया, जाओ पूछ क्या हो। पति धीरे से मुस्कुराता और कहता है आज सवेरे सवेरे मैंने अपने घर की खिड़की की कांच साफ किया। समझ में आया? ताली नहीं बजी, इसका मतलब बहुत गहरी बात है। पढ़ाई का कितना महत्व है इस स्टोरी में पता चलेगा। वो पड़ोसनी रोज अच्छे कपड़े धुलाई करती है, लेकिन उनको गंदे क्यों दिखते थे? उनकी खिड़कियां गंदी थी। और जब खिड़कियां साफ की तो कपड़े कैसे दिखने लगे? इसी तरह जिस दिन सेंटर पर नहीं आएंगे, अमृत वाला नहीं करेंगे, मुरली नहीं सुनेंगे, आपकी बुद्धि रूपी खिड़की मैली होगी और उसी मैली खिड़की से जिसको भी देखेंगे सब गलत नजर आएगा। इसलिए रोज अपने खिड़की को क्या करो? तो कौन कौन खिड़की साफ करता, हाथ खड़ा करो। कहीं तो नहीं उठा। घर की खिड़की के बात तो नहीं है। तो पिछले साल मैं वीरगंज गया था, वीरगंज। तो वीरगंज में 3 दिन की भट्टी थी।
तो मैंने पहले दिन यह बात सुनाई खिड़की साफ करने वाली, तो दूसरी दिन 2-4 माताएं क्लास में आई नहीं। तो तीसरे दिन बहनों ने पूछा, रे कल क्यों पट्टी मिस किया आप लोगों ने, कहाँ बिजी थे? कहते परसों भैया ने कहा ना खिड़कियाँ साफ करो, हम कल सारा दिन खिड़कियाँ साफ करने में व्यस्त थे। मैंने घर की खिड़की थोड़ी बोली थी। कभी कभी हम अर्थ का क्या करते हैं। अभी मेरे पास किचन में नारायणगढ़ का एक ग्रुप आया था। पहले मैं पकोड़ा देता था नेपाल वालों को किचन से, तो एक ग्रुप आया तो मुझे पकोड़ा बनाना था। हमने आधा बनाया, उसके बाद देरी से पहुंचे, तो आने के बाद आधा तो बन गया था। मैंने एक भाई को कहा, भाई आप जाकर के 3-4 मोड़े लेके आओ। तो गया, 1-1.5 घंटे के बाद आया, तब तक मेरा पूरा हुआ पकोड़ा तल भी दिया। कहता है बूढ़े तो मिले ही नहीं, 4-5 बूढ़े लोगों को लेके आया। मैंने मोड़े मांगे, उसने बूढ़े लेके आया। कभी कभी भाषा का प्रॉब्लम, इसलिए रोज अपनी खिड़की को साफ करो। अमृत वाला अच्छी करना है, क्लास के पहले योग करना है, और तीसरा मुरली ध्यान से सुनना है। जो ये 3 चीजें करेगा वो है शक्तिशाली, उसकी उन्नति होगी। और लास्ट की एक बात, कितनी बातें हो गई उन्नति के लिए? योग कितना घंटा करना है? एक तो अमृत वाला क्लास के पहले आधा घंटा, रात को सोने से पहले, और सोने से पहले योग करके सोना। आजकल दुनिया में ऐसे नहीं कि आप यहाँ बैठे तो भूकंप हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। आप रात को सोए हैं, कुछ भी हो सकता है, इसलिए रात को सोते समय उपराम होके सो जाओ। हो सकता है मेरी अंतिम रात होगी, कल पता नहीं कहाँ जाएंगे हम, इसलिए मरते मरते भगवान के याद में सो मर जाओ। बिल्कुल उपराम होकर के गाड़ी को गैरेज में लगा करके सोने के लिए ऊपर जाना, 15 मिनट योग करके सोना। शाम के समय नुमा शाम 6:30 से 7:30 योग का टाइम है। घर में फ्री है योग करो, घर में नहीं करते हैं सेंटर पर आओ, आधा घंटे का योग करो, 1 घंटे का योग करो। ट्रैफिक कंट्रोल सहज 3-4 घंटा योग होगा। और जो रोज 3-4 घंटा योग लगाता है वो अपनी उन्नति कर सकता है। तो आत्माभिमानी बनना, श्रीमत का पालन करना, परिचिंतन से बचना, चौथी बताई योग विधि से करना। उसके लिए मोबाइल का एग्जाम्पल आपको दिया, कैसे तारे डालना। मन बुद्धि, मन क्या है, बुद्धि क्या है? बुद्धि कैमरा है, मन टीवी है। बुद्धि गाय है, मन उसका बछड़ा है। तो विधि से योग लगाना। और लास्ट की 5वीं बात सुना करके हम पूरा करेंगे। अगर ये 5 धारणा करेंगे आप स्वयं की उन्नति कर पाएंगे। ये स्वयं की उन्नति का 5 बातें धारणा है। 5वीं बात है व्यर्थों से मुक्त होकर के सहनशील बनो। जो सहनशील है वही स्वयं की उन्नति कर सकता है। जिसके पास सहन शक्ति नहीं वो योग लगा ही नहीं सकता, उन्नति नहीं कर सकता, वो दलदल में फंसता ही जाता रहता है। समझो आपको पति ने कुछ बोल दिया, सास ने कुछ बोल दिया, और योग में बैठेंगे, शुरू करेंगे मैं आत्मा हूँ शांत स्वरूप हूँ, फिर कहेंगे मेरे को क्यों बोला, फिर कहेंगे छोड़ो कोई बात नहीं मैं आत्मा हूँ शांत स्वरूप हूँ, फिर कहेंगे चलो 15 दिन पहले भी तो बोला था, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूँ शांत स्वरूप हूँ, फिर कहेंगे सबके बीच में क्यों बोला, कहाँ योग लगे। तो सारा दिन की वो मुझे कितने अपमान किया, कुछ भी बोला, वो बातें योग में याद ना आए, उसके संकल्प ना चले, उसके लिए करे क्या। क्योंकि संकल्प ज्यादा चलने से, जैसे शुरू में मैंने क्लास शुरू किया था बताया ना, जिसके दिमाग में ज्यादा संकल्प चलते हैं उसका दिमाग क्या होता है, ठंडा होता है गर्म होता है, उसका दिमाग गर्म। और जिसका दिमाग गर्म, दिमाग में केमिकल उतरते, बीमारी होती। आज है भी के चेहरा मरा पड़ा हुआ है, अंदर निगेटिव चीज चल रहे।
शरीर में भी ताकत नहीं, मन में भी ताकत नहीं। इसलिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो, मन चुप रखो। आकाश के चंद्रमा को पानी में देखना है, पानी स्थिर चाहिए। परम धाम के परमात्मा को मन में देखना है, मन स्थिर चाहिए। और मन को स्थिर रखने का आधार है पॉजिटिव रहना, सकारात्मक रहना। जैसे बता ना सवेरे, आज शरीर की जो बीमारी होते हैं, आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या करने वाले को पेट की बीमारी होती है। दूर का काम दिखता है, दूसरे की बुराई को आके फाड़ फाड़ कर देखेंगे। ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बीती हुई बातों को याद किया, बीपी बढ़ गई। स्पॉन्डिलाइटिस हुआ इधर उधर देखने से, ब्रेन हेमरेज टेंशन से। इसलिए पॉजिटिव बनना। तो मैं पॉजिटिव है या निगेटिव कैसा पता चलेगा? सामने से कोई आ रहा है, उसको देखते रास्ता काट रहे, उसको देखना पसंद नहीं करते, आप निगेटिव हैं। गीत बजाए ने गीत कौन बजाता था? चलो एक बार बहुत लेट हो गया थे भाई, आधा घंटे में बजाना था। चलो एक बार बजाएंगे, फिर उसके बाद तो लास्ट ओम शांति। तो बात चल रही थी, हम व्यर्थों से मुक्त बने, क्योंकि आजकल हमारी उन्नति में सबसे बड़ा विघ्न है निगेटिव संकल्प। संकल्प से शब्द बनते, वृत्ति बनते, दृष्टि बनते, सब कुछ संकल्प से। आज कईयों को क्रोध आता है, क्रोध ऐसा नहीं आता, निगेटिव संकल्प का परिणाम है क्रोध। कुकर को गैस के ऊपर रखते हैं, गर्म होता है, गर्म होते होते सीटी मारना। कुकर सीटी मारेगा तो सब्जी पकाएगा, लेकिन कोई मनुष्य सीटी मारेगा तो ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, ये ऐसा क्यों करता है, क्यों 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 करके एक दिन कहेंगे तुम्हारा 3 साल से देख रहे हो, आज मुझे सही नहीं हुआ, सीटी मार दी। और वो सीटी में गुस्से में व्यक्ति क्या करेगा भरोसा नहीं। इसलिए व्यर्थों से बचो, संकल्प पॉजिटिव रखो। जिसके संकल्प निगेटिव है वो योग युक्त कैसा बनेगा? संकल्प निगेटिव है, सहन शक्ति नहीं आएगी। सहन शक्ति बड़ी बहन है, बाकी शक्तियां उसकी छोटी बहन है। अगर सहन शक्ति नहीं, बाकी कोई शक्ति आपके पास नहीं, दैवी गुण भी नहीं आएंगे। इसलिए पॉजिटिव वाला सुखी है, निगेटिव वाला दुखी। तो हम पॉजिटिव कैसे बने, उसके लिए 2-3 बातें शॉर्ट में बताता हूँ, क्योंकि 15 मिनट में मुझे पूरा करना है, 4:30 तक का लक्ष्य। तो आज निगेटिव का पहला कारण है कर्मों के घुई गति का ज्ञान नहीं। आज कई कहते हैं मैं इसके रास्ते में कभी गई नहीं, मैंने इसका बुरा कुछ किया नहीं, फिर भी मेरे साथ ऐसी क्यों करती है। टाली कभी एक हाथ से नहीं बजती, टाली के लिए कितना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ उल्टा सुल्टा कर रहे हैं, आपने भी कभी किया था। एक ड्रामा की बहुत बड़ी सीक्रेट बात आपको सुनाता हूं। आपके घर के जितने भी लोग हैं, कोई आपको देने के लिए, कोई आपसे, जिन्होंने इस लेने देने को समझा, उनको कभी भी निगेटिव विचार नहीं आएगा। समझो कोई सास है, बहू को तंग करे, बहू को तनाव आ रहा है, टेंशन आ रहा है, अगर सास और बहू का पिछला जन्म दिखाई जाए तो आज जो बहू है पिछले जन्म उसकी सास थी, और जो सास है वो कौन थी? बहू। इसीलिए कहते ना सास भी कभी बहू थी। और ये सभी का अंतिम जन्म है। अंतिम जन्म में ऐसी ऐसी बातें आएंगी, स्थिर रहो। अभी मैं पंजाब में गया था, एक शहर में 3000 डिप्रेशन पेशेंट मुझे मिले, मेंटल। एक को पूछा तुमको क्या हुआ,
नौकरी चली गई, तुमको क्या हुआ? नौकरी से निकाल दिया, तुमको क्या हुआ? किसी ने मेरे को अपमान किया। ज़्यादा सोचने से मेंटल पेशेंट बन जाएंगे, दिमाग काम करना ही बंद हो जाएगा। इसलिए ज़्यादा सोचो नहीं, मन को संकल्प को कम चलाओ। सारी बीमारियों का कारण है, टेंशन का कारण है निगेटिव सोच। इसलिए कर्म, अगर आपको पति तंग करता है तो क्या समझो, अच्छा इनका भी बहुत दिन का हिसाब है, चुप तो हो रहे हैं। जितना तंग करेगा, योग में बैठेंगे, बाबा कहेंगे बाबा आज मेरा बहुत हिसाब किताब चुक हो गया, आपका धन्यवाद। कोई संकल्प नहीं चलेगा। सिर्फ कर्म गति को समझना, इसकी बहुत गहराइयाँ हैं, लेकिन अब टाइम कम है इसलिए मैं ज़्यादा गहरे में नहीं जाऊँगा। दूसरी बात है, ड्रामा को पक्का करो। जिसको ड्रामा का पार्ट पकाएं उसको मेरा संकल्प नहीं आएंगे। तो आप लोगों का अपना अपना ड्रामा पसंद है, हाँ? जिस गली में रखा है, जिस पति के साथ रखा है, जहाँ भी रखा है, नेपाल में रखा है, सब पसंद है, इनरवा में रखा है, या कई कहते हैं क्या बाबा मेरा ड्रामा बनाया, पति भी तंग करता है, बच्चे भी ठीक नहीं, मुझे बहुत टेंशन आता है, मेरा योग ही नहीं लगता। तो अगले बार जब आप आएंगे 5000 साल के बाद, मेरा ड्रामा अच्छा बनाना, पति अच्छा देना, सास अच्छा देना, पड़ोस ने अच्छा देना, ताकि संकल्प नहीं चलेंगे, मेरा योग अच्छा लगेगा। तो कौन कौन अपना ड्रामा बदलना चाहते हैं? क्योंकि अभी मैं मधुबन में जाने वाला हूँ 13 तारीख को, और उसी दिन 15 तारीख को बाबा मिलन है। तो बाबा के सामने जब जाते हैं मैं कहूँगा बाबा मैं नेपाल की तरफ चक्कर लगा के आया, एक इनरवा में गया था, वहाँ के कुछ लोगों ने कहा कि मेरा ड्रामा बदल दो, तो आपका मैसेज भेजूंगा। तो किसको किसको ड्रामा बदलना है वो हाथ खड़ा करो। 4-5 लोग हैं, इनको बदलना है। अच्छा, जिनको नहीं बदलना नहीं, मेरा जो है पसंद है, वो हाथ खड़ा करो। बाकी भाई लोग क्या बात है, ना पसंद में है ना इसमें बदलने में। क्या दोबारा पूछता हूँ, आप लोगों को जिनको जिनको ड्रामा बदलना है वो हाथ खड़ा करो। बदलना है, अच्छा, और जिनको पसंद है वो हाथ खड़ा करो। मरा हुआ हाथ ऐसा आता है, मतलब पसंद ही नहीं, लेकिन क्या करें, अब बचाना तो पड़ेगा। अगर पसंद होता तो दोनों भी हाथ ऐसे उठने चाहिए। क्यों? अगर ड्रामा को बदलते हैं तो ये जो ड्रामा बनाए, बाबा मिलाए, ज्ञान मिलाए, वो भी बदल जाएगा, वो नहीं मिलेगा। फिर अगर पति अच्छा होता, तंग ना करता, कोई बहनें आपको बुलाती माता जी थोड़ा ज्ञान सुनने के लिए आओ ना, कहते बहन जी हमारे घर में बड़ी शांति है, नहीं चाहिए तुम्हारे घर। उस पति का धन्यवाद, तंग क्या, परेशान क्या, शांति ढूंढते तो यहाँ आए, इतना अच्छा ज्ञान मिला। इसलिए ड्रामा को पसंद करो। मुझे लगता है मधुबन में लास्ट में जो मुरलियाँ चली 2016-17, और वो मुरली में क्या चलता था, वाह ड्रामा, वाह वाह बाबा वाह, बाप के दिल में बच्चे, बच्चों के दिल में। तो कई भाई भी नहीं कहते थे आजकल बाबा ऐसी मुरली क्यों चला रहे, सारे ज्ञान का सारा हुआ। कोई गाली भी दे क्या बोलेंगे, आवाज ही नहीं है, खाना ही खत्म हो गया लगता है आप लोग, हाँ? कोई गाली देगा तो क्या बोलेंगे, जोर से वाह ड्रामा। कोई झगड़ा करे आपके साथ क्या बोलेंगे, वाह ड्रामा। कोई निंदा करे आपकी क्या बोलेंगे। कोई माता जी का पति शराब पी करके उसकी पिटाई करें तो माता जी को क्या बोलना है, अभी तो आवाज ही चुप हो गया। कहेंगे भाई जी कोई पति शराब पी करके मारे और वाह कैसे निकलेगा, तो भी उसको वाह वाह बोलना है। क्यों? उस माता के लिए तो पति तो बहुत मिले ना, सती में मिला था, त्रेता में मिला था, द्वापर में मिला था, अभी भी मिला है। सती के पति तो बहुत अच्छे थे, ना शराब पीते थे, ना मारते थे, ना पीटते थे, वो सोने के महलों में रहते थे, वो राजकुमार राजकुमार थे, राजा थे। लेकिन क्या उन पतियों के कारण बाबा मिला? हाँ, भले राजा थे, अच्छे थे, देखने में सुंदर थे, बाबा मिला। और अभी का पति भले शराबी है, मारता है, पीटता है, उसके कारण कौन मिला है? तो उस माता के लिए सती वाला पति अच्छा या अभी का शराब वाला अच्छा है? हाँ? इसलिए बाबा कहते बच्चे हमें पति को नहीं छोड़ना,
गली को नहीं छोड़ना, वही जगह पर रहो, अपनी सोच के बदलो। सत्यु का पति दिल्ली में रहता था। सत्यु का पति कहाँ रहता था? दिल्ली में। वो राजकुमार था, बहुत बड़ी गद्दी थी, देवता था। और अभी का पति इनरवा में रहता है। तो इनरवा वाला अच्छा है या दिल्ली वाला अच्छा? हाँ, इसलिए बाबा को कि बाबा ऐसा ही पति मुझे चाहिए। ये है ड्रामा को पसंद करना। वैसे तो हम 3 बाप के बच्चे। बाप कितने हैं? 3। लेकिन माँ कितने हैं? 4 माँ। ब्रह्मा, मम्मा, लौकिक माँ, ड्रामा। सबसे महत्व की माँ कौन है? ड्रामा। माँ तो माँ होते हैं, बच्चा बीमार है, माँ उसको दवाई पिलाते हैं, बच्चा नहीं पीता, माँ फिर भी उसका मुंह हाथ पकड़ करके चम्मच चूसेगी, तंग नहीं करें, उसका प्यार है। इसी तरह ड्रामा की कई सीन कड़वी लगती है, अच्छी नहीं लगती, बाबा उसको ही रिपीट करता है। उस कड़वी बातें के पीछे कल्याण है। इसलिए ड्रामा को पसंद करो, व्यर्थों से मुक्त। सतयुग में भी शरीर मिला था, कंचन काया था, खुशबू आती थी, लेकिन क्या उस शरीर के ऊपर बाबा की नजरें पड़ी है? क्या उस शरीर की आंखों से बाबा को देखा है? क्या कानों से भगवान के महावाक्य सुने? क्या उस दिल के अंदर भगवान के धड़कन बाबा बाबा बोलता था दिल? वो शरीर क्या काम का जिसने भगवान को ना देखा हो, भगवान के महावाक्य ना सुने हो? इसलिए वाह मेरा शरीर, वाह मेरी सास, वाह मेरा पति, वाह वाह करते रहो, व्यर्थों से मुक्त। इसलिए नजर बदलो, सदा पॉजिटिव। सतयुग में भी सास मिली थी, देवी थी, कभी झगड़ा नहीं करती थी, उस सास के कारण बाबा थोड़ी मिला है। इसलिए अभी सास अच्छी, अभी भी मेरा शरीर भी अच्छा, अभी भी मेरा गली भी अच्छा, पड़ोस सब कुछ अच्छा, व्यर्थों से मुक्त। संगम युग में महान भाग्यशाली वो है जिनके जीवन में समस्या ज्यादा, प्रॉब्लम ज्यादा, विघ्न ज्यादा, वो भाग्य चले। कुंती के सामने कृष्ण जाता है, कुंती को पूछता है तुमको क्या वरदान चाहिए? सोना चांदी जो भी मांगो। कुंती कहते मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे जीवन में समस्या चाहिए। तो कृष्ण कहता है तुम्हें क्या मांग रहे? तथास्तु, तो तुम्हारी जो भी इच्छा है पूर्ण ने जब वरदान दिया, फिर आगे तुमने सोना चांदी क्यों नहीं मांगा, समस्या क्यों मांगी? कहते समस्या होगी, आप सदा मेरे साथ में रहेंगे, और आप मेरे साथ में रहेंगे, यही मेरा सौभाग्य है। जिसके जीवन में समस्या है, प्रॉब्लम है, वो नहीं याद आएगा बाबा। इसलिए कभी कभी मुरलियों में बांधेली माताओं को बाबा ज्यादा याद करता है। बांधेली माताओं का बाबा कहता है पद ऊंचा होता है। क्यों? जब पति तंग करता है, परेशान करता है, उसको कौन याद आता है? बाबा, वो भी दिल से। इसलिए पद ऊंचा। और जिन माताओं को पति तंग नहीं करता, बहुत प्यार करता है, उन माताओं को योग किसे लगाए? पति से। और जिसका योग पति से, उसका पद कुछ भी नहीं होगा। तो पति तंग करने वाला चाहिए, प्यार करने वाला चाहिए? हाँ? इसीलिए बाबा कहते बच्चे ड्रामा बड़ा वंडरफुल है। ये तंग करने वाली बातें किसके लिए? पद ऊंचे के लिए। अभी भी आप पता कर सकते हैं मेरा भविष्य का पद क्या होगा। अगर जीवन में विघ्न समस्या के पेपर नहीं दिया, पद कुछ भी नहीं होगा। जिसने ये पेपर ज्यादा दिए उसका पद ऊंचा है। इसलिए विघ्नों से कभी घबराओ नहीं। विघ्न भाग्य वाले के सामने आता है। जितना पत्थर सहन करता है, सुंदर मूर्ति बनती है। इसलिए सहन शक्ति की देवी बनो। सहना यही गहना है। बाकी गहने पहनो नहीं पहनो, लेकिन कौन सा गहना पहनो? सहन शक्ति का। जिसने सहन शक्ति का गहना पहना, उसके भ्रुकुटी में आत्मिक स्मृति का तिलक लग जाएगा। जो सहन नहीं करता, तिलक मिट गया। उसके हाथ में दृढ़ता के कंगन होंगे, उसके पाँव में उमंग उत्साह के पायल होंगे, उसके चेहरे पर मधुर मुस्कान की लाली होगी। आजकल चेहरा अच्छा दिखने के लिए क्या करते? लाली लगाते। लाली तो लगाई, चेहरा मरा पड़ा, फुला हुआ। लोग तो डर जाएंगे, पता नहीं इसको क्या होगा। वो फुला हुआ चेहरा थोड़ी अच्छे दिखाई पड़े। इसलिए मुस्कुराते रहो। मुस्कुराने वाला ओके है। इसलिए उमंग में रहना। कौन रह सकता है? पॉजिटिव है, सकारात्मक है। इसलिए
ड्रामा को पसंद करो, वाह ड्रामा, वाह 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 वाह। और लास्ट की बात है, निगेटिव को क्या बना दो, पॉजिटिव। पहले बताए कर्म गति को समझना, ड्रामा को पसंद करना, और तीसरी लास्ट की बात है निगेटिव को क्या बना दो। समझो यहाँ आए हैं, यहाँ से घर थोड़ा देरी से जाएंगे, जाते लोग बोलेंगे हाँ ओम शांति भी जाते हैं, घंटों तक जाते हैं, आज तो हद की, घर वहीं सारा दिन लगाया, वहीं जाकर के वहीं खा के आओ। अब ये बातें सुनते ही सारी भट्टी निकल गई, तुरंत वही निगेटिव, वही काली करो। नहीं, पहले से पक्का करके जाओ, आज मैं घर में जाऊंगी, जाते ही मेरी पूजा हो जाएगी। अगर कोई देवी की पूजा होता है, देवी क्या करते हैं, वरदान देते हैं। तो आपको भी कोई बोलना शुरू करेगा, अभी क्या दो वरदान, मतलब हाथ से नहीं दो और चिढ़ जाएंगे, बड़ी देवी बन के आई, शक्ल आईने में देख ले, मन से को कि बाबा इनका कल्याण करना। आज हम ऐसी सी बातें सुन के आए, मेरा दिमाग हल्का हो गया, सारी बातें दिमाग से निकल गई। अगर ये भी क्लास में होते हैं, उनको भी कितना शुगर है, कितना गुस्सा आता है, ये भी ठीक होते, तब उसको लगेगा अरे मैं पहले थोड़ा भी बोलता था, ये कारीगर रूप धारण करती थी, आज तो बिल्कुल चुप है। इसका मतलब ब्रह्मा कुमारी का आज के क्लास का कुछ असर हो गया उसके। निगेटिव को क्या बना दो, अगर किसी ने गाली दी, क्या समझो, गाली नहीं दी, मेरे ऊपर गुलाब का फूल डाल दिया। जब किसी ने गाली दी, योग में बैठेंगे, बाबा को बाबा आज अपने बहुत अच्छा भगत भेजा था, बड़ा अच्छा पूजा करके गया, कल भी किसी को भेज देना। किसी ने आपका परिचिंतन किया, क्या समझो, परिचिंतन नहीं किया, मेरा कीर्तन भजन गाया। अभी आप लोग तो कीर्तन तो नहीं करते ना, ढोलक बजाते मंदिर में जाकर भजन वगैरह, हाँ। आजकल मंदिर में क्या करते, कैसे जाते हैं, जा करके एक जन गाता है देवी की महिमा, दूसरा ढोलक बजाता है, तीसरा झांझ बजाता है, कोई मजाल बजाता है और कोई टाल बजाता है, दो चार जन सुनते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कीर्तन भजन। तो परिचिंतन में भी क्या होता है, दो चार जन इकट्ठे होते हैं, एक कहेगा वो यही सी, दूसरा कहेगा मेरे साथ भी। अगर आप परिचिंतन करते हैं, आप कीर्तन भजन करते हैं। अगर यहाँ किसी का परिचिंतन करेंगे दोपहर में, उसके मंदिर में जाकर के, यहाँ क्या कहता है, वही ऐसी, तो वहाँ क्या बोलना पड़ेगा, हे देवी तुम बड़ी महान हो। अब जिसने हाँ में हाँ मिलाया, ढोलक बजाएगा पीछे से, जिसने हाँ वो तो ऐसी करते, टाल बजाना पड़ेगा। इसलिए अगर किसी ने आपका परिचिंतन किया तो क्या कहो, योग में बैठेंगे, बाबा को बाबा आज अपनी बहुत अच्छी भजन मंडली भेजी थी, मेरा बहुत अच्छा भजन किया, कल भी किसी को भेज देना, कोई संकल्प नहीं चलेगा। निगेटिव को क्या बना दो, बुराई को भी अच्छाई में बदलो, संकल्प को बचाओ, सो उन्नति होगी। ठीक है, तो ये 5 बातों को साथ में लेके चलना। पहली बात बताई आत्माभिमानी स्थिति का अभ्यास, दूसरी बताई पर चिंतन से बचना, थैले वाली कहानी, छड़ी वाली बात, कितनी सारी बातें मैंने बताई। तीसरी बताई श्रीमत का पालन और श्रीमत की गहराई बताई। चौथी बताई विधि से योग लगाना, 3-4 घंटा योग लगाना, मुरली कहाँ सुनना, सारी बातें स्पष्ट बताई। और 5वीं बात व्यर्थों से मुक्त बनना, उसके लिए ड्रामा को पसंद करना, कर्म गति को समझना, निगेटिव को क्या बनाना, पॉजिटिव। ये 5 बातों की भट्टी को साथ में लेकर, ये है 100 उन्नति का पुरुषार्थ। ठीक है, ओम शांति।